हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश सेंटर ऑफ लर्निंग। बात करेंगे आज हम 13 और 14 मई करंट अफेयर्स की। तो पहले 14 मई को पकड़ लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला है लियोपार्ड कैट स्पॉटेड। तो कहाँ पे पाई गई है वो देख लेते हैं। तो रिसेंटली लियोपार्ड कैट जो है वो पाई गई है महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में। ठीक, पहली बारी पाई गई है, सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने कहा है। लियोपार्ड कैट जो ये एक स्पेसी है फॉरेस्ट ड्वेलिंग कैट्स की, जो कि फैमिली फैलिडे को बिलोंग करती है। ठीक, ये लेपर्ड के जैसे इनके रंग होते हैं, इसलिए इनको लेपर्ड कैट कहते हैं। एशियन स्मॉल कैट्स के बिहाफ में डिफाइन रहती है और इनकी रेंज जो है वो एक्सटेंड करती है एमर रीजन से, जो कि रशियन फार ईस्ट से शुरू होकर कोरिया पेनिनसुला, चाइना, इंडो चाइना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थ्रू वेस्ट नॉर्दर्न पाकिस्तान तक जाती है। आगे फिलीपींस और इंडोनेशिया तक भी पहुंचती है। ठीक, इनके कंजर्वेशन स्टेटस की अगर बात करेंगे तो IUCN के रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न्ड है। ठीक, बेसिकली हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में पाई जाती है बिल्लियाँ। नेक्स्ट है पेरेग्राइन फैल्कन। पेरेग्राइन फैल्कन इस तरह से दिखने वाला पक्षी। तो प्रोजेक्ट रैप्टर वॉच जो है उसके तहत मद्रास के नेचुरलिस्ट ने सोसाइटी जो है उन्होंने ट्रेस किया है पेरेग्राइन्स को। ठीक, तमिलनाडु में पेरेग्राइन फैल्कन जो है ये बेसिकली मोस्ट वाइड स्प्रेड बर्ड है, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये एक्सेप्ट एंटार्क्टिका हर देश में पाए जाते हैं। ठीक, ओशनिक आइलैंड्स को भी अगर कुछ को छोड़ देंगे तो ये बाकी हर देश में पाए जाते हैं। इनके हैबिटेट्स है ग्रासलैंड, तुंद्रा और मीडोज। ठीक, क्लिफ फेसेस में इनके नेस्ट होते हैं, क्लिफ पहाड़ी के कॉर्नर पे। ठीक, दिन के टाइम ये एक्टिव रहते हैं। जब ब्रीडिंग नहीं करते तो ये बेसिकली सोलिटरी या डिफेंड करते हैं टेरिटरीज को। इनके IUCN की स्टेटस की बात करेंगे तो ये भी लीस्ट कंसर्न्ड में ही आते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ ज्वाइंट कमेटी मीटिंग फॉर द रिव्यू ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ ज्वाइंट कमेटी मीटिंग एटीका। एटीका क्या है? एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट, जो कि पुत्रजय मलेशिया में हुआ था 7 से 9 मई 2024। ये एक ट्रेड डील है 10 मेंबर स्टेट्स के एशियन के बीच में। इसे साइन किया गया था 7th एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स इंडिया कंसल्टेशन में, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी 2009 को। और ये प्रभावित हुई थी 2010 से एज एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, इसके तहत जो भी गुड्स होते हैं, जो भी ट्रेड में किए जाते हैं, उनको कवर किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम डाटा क्या कहता है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है केंद्र द्वारा, जो कि 2022-23 से 2025-26 तक इम्प्लीमेंट की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट विलेजेस और ब्लॉक्स का नॉर्दर्न बॉर्डर पे। तो ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है और जो कि बॉर्डर में रहते हैं उन प्राणियों की। ठीक, तो इसके तहत काउंटिंग्स में आते हैं बेसिकली 2967 विलेजेस, 19 डिस्ट्रिक्ट्स और 46 बॉर्डर ब्लॉक्स, 4 राज्यों के, जिसमें से एक UT भी मौजूद है 5वीं। तो नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर की अगर बात करेंगे तो वो बेसिकली वो स्टिक है पूरी हिमालयन की, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख। ठीक, ये बेसिकली इसमें कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट, ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या एस्पेक्ट है ये? तो बेसिकली लाइफ साइकिल होती है ज़ीरो डे की, वो इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं इस तरह पे। इसको वेल डिफाइन करके देखते हैं तो गूगल क्रोम ने रिसेंटली हिट किया है अनदर ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी। ठीक, जो कि सेट करता है अलार्म बेल्स को रिंगिंग एमंग यूज़र्स और साइबर एक्सपर्ट्स। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी एक सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है जो कि अननोन रहता है वेंडर्स के लिए। ठीक, यहाँ पे कोई भी मीन्स ऑफ मिटिगेशन अवेलेबल नहीं रहता बेसिकली सिंस इट्स डिस्कवर्ड। ZDV जो ये रेफ़र किया जाता है फ्लो को इटसेल्फ, जो फ्लो होता है, मतलब ज़ीरो डे अटैक जो रेफ़र होता है वो बेसिकली एक अटैक है जो कि 0 डेज़ में होता है, मतलब डिस्कवर होने से पहले ही हो गया या डिस्कवर होते के साथ ही पहला अटैक हो गया, उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट टू टेक एनी कंसर्न। नेक्स्ट करते हैं साइनोर हैबिटिस एल्गन्स। ये क्या है? ये एक डिजीज कोजिंग स्ट्रेन है बैक्टीरिया का। तो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक, तो ये बेसिकली नीमेटोड है, नीमेटोड वर्म है जो कि छोटा होता है, सिंपल होता है और
प्रिसाइजली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ये ग्रो होता है 3 से 5 दिन के बीच में एक फर्टिलाइज्ड एग से टू ए मिलीमीटर लॉन्ग एडल्ट। ठीक, बायोलॉजी में इसको देखा गया होगा, ह्यूमन बायोलॉजी में पाया जाता है। इसके 2 सेक्सेस होते हैं, हेर्माफ्रोडाइट और मेल। ठीक, हेर्माफ्रोडाइट बेसिकली फीमेल्स होती है जो कि प्रोड्यूसर्स होती है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर अंडर द ओशियन बेड। तो ओशियन की सतह के अंदर, समुद्र की सतह के अंदर फ्रेश वाटर पाया जाता है, ऐसा देखा गया है। तो रेन वाटर और सरफेस वाटर जो होता है वो बेसिकली ग्राउंड के अंदर जाता है क्रस्ट के लेवल तक, वही वहाँ पे जाकर स्टोर होता है फ्रेश वाटर के टर्म्स में। ठीक, तो जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी होती है जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वोल्केनिक इरप्शंस, क्रेचर फ्रैक्चर्स या फॉल्ट्स या कैविटीज़, इन सब के थ्रू जैसे ये अर्थ का लेयर है तो ये जो कोई भी दरार पड़ती है तो रेन वाटर यहाँ से जाता है और वो बेसिकली क्रस्ट के लेवल तक पहुँच जाता है। सबमरीन स्प्रिंग जो होती है अंडर वाटर में वो बेसिकली इसको क्या फीड करती है, कह सकते हो आप। नेक्स्ट है हिमालयन मैगपाइस। तो एक तरह के पक्षी होते हैं जो कि पाए गए हैं रिसेंटली। ये आपके माउंटेनियस लैंडस्केप में पाए जाते हैं कश्मीर से म्यांमार के बीच में। ठीक, कोरिविडे फैमिली को बिलोंग करते हैं मैगपाइस। मैगपाइस जो होते हैं बेसिकली बर्ड स्पेसी है जो इसमें क्रो या जेज या रेवेंस भी आते हैं। ठीक, ये लीस्ट कंसर्न के एनिमल्स है तो इस पर कोई इतनी देखरेख नहीं की जाती, बट ये थ्रेटेंड स्पेसीज़ में भी काउंट किए जाते हैं कुछ इसकी प्रजातियाँ। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023। तो क्या कहती है रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया ISRO ने। इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट के तहत इसरो के डाटा से ली जाती है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कहती है कि 3143 ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड किए गए हैं 2023 में, जिसमें से 212 लॉन्चेस है। ठीक, और इंडिया इसमें से 127 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023। उनमें से 7 लॉन्चेस के नाम कुछ हैं: SSLV D2, EOS-7, LVM M3, OneWeb 2, PSLV C55, टिलोस 2, LVM M4 और चंद्रयान 3 जो कि LVM में ही गया था मार्क 3 में, PSLV C57 और आदित्य L1। ये सक्सेसफुल मिशंस थे इसरो के लास्ट ईयर। 5 इंडियन सैटेलाइट्स और 46 फॉरेन सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं, जैसे इंडिया ने सिंगापुर के साथ भेजी थी वाली। 8 रॉकेट बॉडीज़ है जैसे POEM-2 जिसका अभी रिसेंटली परीक्षण चल रहा था। तो ये एक बेसिक डाटा है इसरो का, इसको आप PDF से डाउनलोड करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है PM EAC रिपोर्ट। तो EAC बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है। तो क्या कहती है रिपोर्ट? तो इसकी की फाइंडिंग्स है, बेसिकली डिफाइन करता है परसेंटेज ऑफ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख्स कि उनके साथ क्या ही चल रहा है। 1950 से 2015 के बीच में क्या ही उनके साथ सर्वे किया गया या क्या अवेलेबिलिटी रही थी। तो 1950 से 2015 के बीच में डाटा कलेक्ट किया गया रिलीजियस डेमोग्राफिक्स का। उसके अनुसार 38 OECD कंट्रीज जो है उसमें से 30 जो कंट्रीज़ है वो एक्सपीरियंस करिए सिग्निफिकेंट डिक्रीज रोमन कैथोलिक्स की पॉपुलेशन में। ठीक, मतलब जो क्रिश्चियन के अंदर आते हैं कैथोलिक्स, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है यहाँ पे। ठीक, 167 कंट्रीज़ को सर्वे किया गया रिडक्शन के टर्म्स में, और ये डिक्लाइन देखा गया एज एन एवरेज ऑफ 29% पर ईयर। बाकी इसमें और भी डाटा दिया गया जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीज ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो माइनॉरिटी है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में लेंगे तो मुस्लिम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, हिंदूज डिक्लाइन हो रहे हैं, सेम एज बांग्लादेश। तो हिंदूज़ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, वो है 7.82% इन इलाकों में। 2011 के सेंसस के हिसाब से हिंदू पॉपुलेशन इंडिया में जो थी वो थी 79.8%। अब मुस्लिम पॉपुलेशन का शेयर बढ़ चुका है 9 से 14.095% और क्रिश्चियन का 2.24 से 2.36%। सिखों का भी बढ़ा है 1.24 से 1.85, बुद्धिस्ट का 0.05 से 0.81। जैन और पारसी को कैसे छोड़ सकते हैं, उनके भी रेस देखा गया है। जैन्स का ड्रॉप है बेसिकली, और पारसी का पॉपुलेशन भी डाउनफॉल में गया थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं लैंडसेट कैमिकाजे ड्रोन। क्या होता है ये? तो कैमिकाजे ड्रोन जो होते हैं वो स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें एक्सप्लोसिव्स पैक्ड रहते हैं। ठीक, डायरेक्टली टैंक में या ग्रुप ऑफ ट्रूप्स के पास
जो कि डिस्ट्रॉय किए जाते हैं टारगेट को हिट करके, एक्सप्लोड करके। इनको स्विच ब्लेड ड्रोन भी कहते हैं। और जो नेम आता है इसका वो आता है वर्ल्ड वार 2 के एरा से, जहाँ पे जापानीज केमिकाजे पायलट जो थे उन्होंने कंडक्ट किए थे सुसाइड अटैक्स। वो जानबूझ के टकरा जाते थे एनिमी एयरक्राफ्ट से, क्योंकि बॉम्बर नहीं थे उनके पास, तो टकरा जाते थे, और उनके पास बॉम्बर थे सामने वाले के पास, और फट जाते थे। ठीक, यूएस केमिकाजे जो है मोस्ट एडवांस्ड है बेसिकली ड्रोन्स के हिसाब से, पर रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान और टर्की के पास भी सम रिलेटेड वर्जन मौजूद है इसका। इंडियन ओशियन बेसिन वाइड IOBW इंडेक्स, तो ये इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर वेरिएशन को ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन के पास। ठीक, ये की इंडिकेटर है प्रेडिक्ट करने के लिए मैग्नीट्यूड या टाइमिंग को डेंगू एपिडेमिक से बीमारियों से। ठीक, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है ममूद कार्बन कैप्चर प्लांट। तो विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फैसिलिटी डिज़ाइन की जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए एटमॉस्फेयर से। तो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ आइसलैंड्स में। इसको ममूद कार्बन कैप्चर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर और स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें, जो कि डोरमेंट आइलैंड आइसलैंड में मौजूद है। ममूद जो इसको नाम दिया गया बेसिकली इसके साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ा ही है। ठीक है, इसका बेसिकली काम शुरू हो गया था 2021 से, अभी है ऑलमोस्ट वर्किंग प्रोसीजर पे पहुंचने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 13 मई के करंट अफेयर्स की। तो पहला है इंडिया फ्रांस, जिसकी 7th मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, OP शक्ति। ठीक, तो OP शक्ति हो रही है 13 से 26 मई 2024 के बीच में, और ये एक्सरसाइज हो रही है उमरोई रीजन मेघालय में। मेघालय में एक एरिया है उमरोकेन बड़ा पानी लेक के पास, उस एरिया में एक्सरसाइज होगी। ठीक, कुछ ड्रिल्स होंगी जिसमें कई सारे ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे, इंडियन आर्मी के भी और फ्रेंच आर्मी के भी। ठीक, तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, तब से अब तक चल ही रही है। अगला फिर मेघालय की न्यूज़ है कि मेघालय को पहला वुमेन DGP मिल चुका है इस बार। तो सीनियर IPS ऑफिसर जो है इदाशीशा नोंगरंग, ये मेघालय की फर्स्ट वुमेन DGP होंगी अब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया है चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा के द्वारा। ये लैंडमार्क डिसीजन था उनका। ठीक, कि पहली ट्राइबल वुमेन को वो ये DGP के रैंक पे लेके आए। ठीक, इनकी अपॉइंटमेंट होगी 19 मई 2024 से, जहाँ पे रिटायर होंगे LR बिश्नोई। ठीक, जो पूर्व DGP थे। ठीक है, नेक्स्ट है बाकेन डिजीज़। तो PAU पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि लुधियाना में है, उन्होंने डेवलप की है बायोलेटरल बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरलम। ठीक, इसी को ही ये नाम दिया गया बाकेन डिजीज़ का। ठीक, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने अपना हथियार डेवलप किया है। ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमेटी के साथ, CBRC के द्वारा। ठीक, इस रजिस्ट्रेशन की एम जो है ये है फुट रूट को मैनेज करना। फुट रूट माने बैकएंड डिजीज़ को मैनेज करना। ठीक, जो कि बेसिकली बासमती राइस में होती है ज़्यादातर। फुट रूट को बैकेंडाई डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि एक फंगल डिजीज़ है, राइस की वैरायटी को स्पॉइल कर देती है। ये होती है फंगस गिबरेला फुजिकोरोई के साथ, फुजिकोरोई की वजह से, जिसको फुजारियम मोनोलिफॉर्मे भी कहते हैं। ठीक, अगला है शिंकुला टनल। शिंकुला टनल न्यूज़ में आया लद्दाख का। तो BRO ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू की है इस पर, वर्ल्ड के हाईएस्ट टनल की शिंकुला पास के पास, जो कि 16,580 फीट की हाइट पे मौजूद है। हिमाचल से झांसकर वैली को कनेक्ट करेगा लद्दाख के पास। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे हाईएस्ट टनल बनने जा रहा है इंडिया में। ये सिचुएटेड है बेसिकली नीमू पदम दारचा रोड लिंक के पास, जो कि लद्दाख और हिमाचल को इंटरलिंक्ड कर देगा। और ये एक्सपेक्टेशन है कि इसको 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाला होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बरसात में भी या बर्फ़ के मौसम में भी। ठीक, नेक्स्ट है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट एप्पल। तो एप्पल की M4 चिप जो है, जो कि iPad Pro के साथ दी जा रही है, वो इंक्लूड करती है उसके की फीचर की 16 कोर का न्यूरल
इंजन भी उसमें मौजूद रहेगा। इक्विवेलेंट टू एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट के बराबर। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है मशीन लर्निंग ऑपरेशन के एक्सेलरेशंस के लिए। ठीक है, एनपीयू जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होते हैं जो कि इस चीज़ पे काम करते हैं मशीन लर्निंग के लिए। ठीक, नेक्स्ट केमिकाजे ड्रोन हमने अभी ऊपर देखा। फिर है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट 19th सेशन। तो 19th सेशन था यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का। तो इस पे हुआ क्या, तो इसमें इनफॉर्मल नेगोशिएशंस हुए ड्राफ्ट टेक्स्ट के लिए, हाई लेवल डिक्लेरेशंस की गई जिसमें। तो यूएन फोरम ने जो फॉरेस्ट जो कि इस्टेब्लिश किया गया था फॉरेस्ट वाला 2000 में बाई यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोसोक के द्वारा, ये प्रमोट करता है मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर तरह के फॉरेस्ट में। ठीक, ये एनुअली मिलते हैं यूएन के हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में। ठीक, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स और डिस्कस करते हैं अपना जो भी मैटर है। ठीक, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक, डेड बोट्स न्यू स्टडी। तो डेड बोट्स क्या होते हैं, बेसिकली ग्रीफ बोट्स होते हैं एआई इनेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस के लिए। ठीक, तो ये चैट बोट्स हैं जिन्हें डिज़ाइन किया गया है मिमिक करने के लिए डिजीज लव वंस के लिए, मतलब जो भी आपके लव्ड वंस दुनिया छोड़ के जा चुके हैं ये उनकी मिमिक्री करके देंगे, मतलब आपको एहसास नहीं होता कि वो जा चुके हैं। ठीक, ये बेसिकली आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ये लैंग्वेज पैटर्न्स को डिफाइन कर लेते हैं, बेसिकली आसान से समझ लेते हैं। ठीक, और डिजिटल फुटप्रिंट को भी ट्रेस कर लेते हैं जैसे आपके सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स वगैरह। नेक्स्ट है ऑरोराज। ऑरोराज क्या होती है, तो अंधेरी रात में जब आसमान चमकने लग जाए नॉर्दर्न लाइट्स की वजह से, उन्हें ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। ठीक, तो ये देखा गया रिसेंटली हानले विलेज में लद्दाख में। ये बेसिकली नेचुरल लाइट्स होती हैं जो कि काफ़ी ब्राइट होती हैं शील्डिंग कर्टन्स के साथ रात में दिखती हैं। ठीक, जिसमें ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज जैसे कलर अपीयर होते हैं। ठीक, ये बेसिकली देखी जाती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास के इलाकों में ज़्यादातर, पर कई बार ये बाकी एरियाज़ में भी देखी जाती है। जब नॉर्थ साउथ पोल में देखी जाती है तो इन्हें ऑरोराज बोरियलिस ऑरोराज ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। जब उसके अलावा कहीं देखा जाए तो बोरियलिस, मतलब पोल्स के अलावा तो ये बोरियलिस है, ऐसे ऑस्ट्रेलिस है। नेक्स्ट, कावासाकी डिजीज़ सक्सेसफुली ट्रीटेड। तो एक डिजीज़ थी जिसमें चिकन पॉक्स जैसे फोड़ू होते थे, उसको सक्सेसफुली उसका इलाज कर दिया गया है। तो दो जो लड़कियां थी बेबी गर्ल्स थी उनको डायग्नोज किया गया है कावासाकी डिजीज़ से सक्सेसफुली। कहाँ पे, कोयम्बतूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल CMCH। ठीक, रिसेंटली ये एक रेयर हार्ट कंडीशन है। ठीक, जिससे हाई फीवर होता है और इन्फ्लेमेशन होते हैं ब्लड वेसल्स, मतलब फोड़ू हो जाते हैं, इस तरह के पैचेस बन जाते हैं। ठीक, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है ये, और ये बेसिकली लीडिंग कॉज है हार्ट डिजीज़ का बच्चों में। ठीक, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ब्लड वेसल्स को अटैक करता है, जिससे स्वेलिंग हो जाती है और आगे डेथ के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, इस डिजीज़ को पहले डिस्क्राइब किया गया था जापान के तोमिसाकु कावासाकी में 1967 में, इसलिए इसका नाम पड़ा है कावासाकी डिजीज़। ठीक, उसके बाद रिपोर्ट की गई हवाई में 1976 में जापान के बाहर, और अब ये मतलब ऑलमोस्ट सारे देशों में चल रही है। तो ये 2 दिन के करंट अफेयर्स में इतना ही है, मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक।